अगर आप हरियाणा से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करने वाले हैं हरियाणा का जो भविष्य है उस पर। क्योंकि चाहे आप राजनीति में किसी भी दल से संबंध रखते हैं, आप बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, जेजेपी से हैं, इनेलो से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हरियाणा से हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए, हरियाणा एक कॉरिडोर स्टेट है। कॉरिडोर क्या होता है? दिल्ली के तीन तरफ हम हैं। दिल्ली की सांसें हैं हमारे ऊपर चलती है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, जिस हरियाणा को जैसे आज इंग्लैंड है उस तरह का होना चाहिए, जैसे आज यूरोप के देश हैं उस तरह का होना चाहिए, आज वो हरियाणा अनपढ़ हरियाणा बनता जा रहा है, बेरोजगार हरियाणा बनता जा रहा है। और अलग अलग तरह के जो क्रिमिनल टाइप के ग्रुप हैं वो हमारे हरियाणा में पनपते जा रहे हैं। नशे की सबसे बड़ी आदत आज पंजाब के बाद हरियाणा में फैल रही है। देखिए, आपको जानकर इस बात का दुख ही होगा कि हरियाणा की सरकार है नशा बेचकर अपने कुल रिवेन्यू का एक बड़ा भाग कमाती है। लगभग 20% जो रिवेन्यू प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त हो रहा है? शराब के जो ठेके दिए जाते हैं शराब से। अब उस हरियाणा जिसको दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा ये बोला जाता था, आज उस स्टेट में इस लेवल पर नशा बिक रहा है। देखिए, ये तो सरकार की तरफ से हमारे साथ हो रहा है। उसके साथ साथ हमारा ये हरियाणा में एक उल्टी जो संस्कृति जिसकी आज कोई जरूरत नहीं है, हुक्का संस्कृति। देखिए, हमारे बुजुर्ग थे वो हुक्का पीते थे, हरियाणा की संस्कृति उसके लिए जानी जाती थी। तब की जरूरतें अलग थी, आज की जरूरतें अलग हैं। उसमें क्या होता था कि खेतों में लोग काम करते थे, एक साथ बैठते थे, और उनको कुछ ये कहते शरीर एनर्जी, ये कह लीजिए कि नशा है वो एक, उसके लिए वो किया जाता था। वो भाईचारे का सिंबल उनके पास और चीजें नहीं थी, उनके पास खेती करनी थी और गांव में बैठना था, ये चीजें थी। हुक्का उस लिए था। लेकिन हमारे आज के युवा हैं, चाहे वो शहर में हो गांव में हो। मैं तो कल परसों एक खेल स्टेडियम में गया हुआ था, तो वहां एक टीम, क्रिकेट टीम खेल रही थी, तो वो भी हुक्का साथ में लेकर आई थी। हमारे देश के तो ऐसे, हमारे हरियाणा के तो लोग युवा ऐसा अब हॉकी के पीछे पड़ चुका है जो भविष्य के लिए खतरनाक है। मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में तंबाकू हमारे यहाँ से जा रहे हैं, हुक्का हमारे यहाँ से जा रहा है। और बहुत कुछ हम यहाँ से भेज सकते हैं, घी भेज सकते हैं, और बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम हरियाणा से भेज सकते हैं दुनिया के लिए। लेकिन हमारे वाले क्या कर रहे हैं? नशा, नशे के पीछे पड़ रहे हैं। वो संस्कृति के नाम पे नशा है, वो खुले में होता है, वो बैठ के शराब ऐसे ही है। सूखा नशा हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे पंजाब के जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें सूखा नशा है, उसका कोई तोड़ नहीं। ये तो नशे को लेकर हमारी समस्याएं हैं। अब मैंने एक शब्द और यूज किया था, अनपढ़ हरियाणा बनता जा रहा है। देखिए, हरियाणा का जो शिक्षा का ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। देखिए, हरियाणा में इतने सारे इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। गुड़गांव को कह लीजिए सिलिकॉन वैली है, एक हम भारत की सिलिकॉन वैली है गुड़गांव आज। लेकिन वहां पर काम करने वाले जो टॉप मोस्ट जो लोग हैं वो बाहर से आए हैं, या तो वो दक्षिण भारत से आए हैं या दिल्ली से हैं, मतलब बाहर से हैं। वो हरियाणा के अच्छी पोस्ट पर 2% लोग भी गुड़गांव में नहीं है। नॉट ओनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में हम क्या देखते हैं, हरियाणा के जो लोग हैं अगर इंडस्ट्री में है या तो वो फोर्थ ग्रेड में है, सिक्योरिटी में है, इस तरह की है। किसी के पास एमडी का पद नहीं है। एमडी का कोई आपको सीओ एमडी इस पद पे हरियाणा का शायद ही कोई मिलेगा, पूरे गुड़गांव में, सोनीपत में बहुत कम, 2% भी नहीं मिलेंगे। ये समस्या है, ये हमारा अंधकार में भविष्य है। हरियाणा के ज्यादातर जो बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, वहां पर आप जाकर देख लीजिए वहां के मैनेजर कौन है। वहां पर के मैनेजर हैं वो भी आउट ऑफ हरियाणा है। उसके बाद ये टॉप पोस्ट है, लोअर पोस्ट पे वो भी देख लीजिए, जितना भी लेबर का काम हो रहा है वो भी बाहर से लेबर आ रही है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बहुत से बांग्लादेशी भी यहाँ पर हैं। वो लोग काम कर रहे हैं, हमारे वाले वो भी नहीं कर रहे। हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हमारे वाले खाली बैठकर नशा कर रहे हैं। आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा आपको समझ में आ रहा है? 10 साल के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ।
अब वो होने वाला है। हमारे हरियाणा की जो डेमोग्राफी है वो लगातार चेंज हो रही है। बाहर के जो लोग हरियाणा में बस रहे हैं उनके कारण हमारा जो राजनीतिक आज वर्चस्व है वो भी लगातार खत्म हो रहा है। देखिए, चाहे वो गुड़गांव की बात करें, चाहे वो फरीदाबाद की बात करें, चाहे वो पलवल की बात करें, चाहे वो पानीपत की बात करें, झज्जर की बात करें, सोनीपत की बात करें, वहाँ लगभग लगभग ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि बाहर से जो आए लोग हैं उनका वोट है हिसार खुद जो सिटी है उसका। बाहर से जो आए लोग हैं जो यहाँ पर अब बसे हुए हैं उनके कारण जीत और हार तय हो रही है। हरियाणा के लोगों का राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है। सबसे बड़ी बात ये है, आने वाले समय में हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे अल्पसंख्यक के समूह में, है ना। बहुसंख्यक बाहर से हो जाएंगे, उन्हीं के हाथ में जितने बड़े बड़े पद हैं उनके हाथ में होंगे। और अब तो देखिए, हरियाणा के एचपीएससी ने और कमाल कर दिया है। इससे पहले तक हरियाणा के जितने भी कॉलेज प्रोफेसर हैं, एचसीएस हैं, या जो भी ए और बी ग्रेड के लोग थे वो हरियाणा से ही लगते थे। लेकिन इस सरकार ने क्या कर दिया है, जो बाहर का एक जो एसपीएससी का जो चेयरमैन है उसको बनाकर अब ये भी काम हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं उनमें भी 80% जो प्रोफेसर हैं वो बाहर के लगने लगेंगे। अभी जो लग रहे हैं बाहर से, जितने मेडिकल ऑफिसर हैं, जितने भी ए ग्रेड और बी ग्रेड की जो पोस्ट हैं उनके ऊपर हरियाणा से बाहर के लोग आ रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हम सी और डी के लिए रह गए हैं क्या? हमारा भविष्य सी और डी में है क्या? लेकिन हमारे जो नेता हैं वो तो, उनके तो ख्वाबो ख्याल ही अलग है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने जिन नेताओं को चुना है वो अनपढ़ को चुना है। हम अनपढ़ नेताओं को चुन रहे हैं जिसको ब्यूरोक्रेसी अपने दिमाग से चला रही है। आज हमने जो सरकार चुनी है उसके पास खुद का कोई डिसीजन नहीं है। उसके सारे डिसीजन दिल्ली से ड्राइव होते हैं। दिल्ली में किसकी चलती है आपको भी पता है, हमें भी पता है। हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो आप वीसीज को देख लीजिए। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आने वाले 5 से 10 साल में हरियाणा का जो हायर एजुकेशन है आफ्टर 12th वो खत्म हो जाएगी। लगातार संख्या इतनी घट रही है। बेरोजगारों की इतनी संख्या हरियाणा में होगी, आज भी हम दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं बेरोजगारी में, टॉप पर भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? जिस स्टेट को इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेट होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास एक छोटा स्टेट है लेकिन हम बेरोजगारी में सबसे ऊपर हैं। नशे की कंडीशन हमारी सबसे बुरी आज जा चुकी है। जो गैंग वार है वो हरियाणा का भविष्य बनता जा रहा है। हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपके सामने जल्दी आएगा। आप इस वीडियो को जरूर देखना और शेयर करना, आपको भी अगर ऐसा ही लगता है। तो ये मुद्दे हैं हरियाणा के। अगर आप हरियाणा को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चुनो जो हरियाणा के भविष्य के बारे में सुने। और दूसरा बात यह है कि हरियाणा की जो राजनीति है उसको बदलना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हरियाणा के लोगों को सोचना पड़ेगा। हरियाणा के लोग अब उसी तरह के हो गए हैं, दारू के बदले वोट दे रहे हैं, जाति में बंटकर वोट दे रहे हैं, वर्गों में बंटकर वोट दे रहे हैं, क्षेत्रों में बंटकर वोट दे रहे हैं, है ना। शहर और गांव में बंटकर वोट दे रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हरियाणा का जो युवा है उसको समझना चाहिए, हमारा भविष्य इस होके के साथ नहीं है। हमारा भविष्य हमारे स्टेट में जितनी इंडस्ट्री है उसकी टॉप पोजीशन को गेन करना, हमारे स्टेट की जितनी ए और बी ग्रेड की नौकरी है उन पर हमारा अधिकार है। हरियाणा की एक एक नौकरी पर हरियाणा के बच्चे बच्चे का अधिकार है, उन पर बाहर के किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, राजस्थान में जाइए, आपको पता लग जाएगा कि वो आपको क्या बोलते हैं। मेरा एक सीनियर है, वो इंटरव्यू दे रहा था आरपीएससी राजस्थान की पब्लिक सर्विस, उसमें सीधा बोल दिया वहां पर उन्होंने बैठकर कि राजस्थान में बच्चों की कमी है क्या? आज हरियाणा में बच्चों की कमी हो गई है क्या? आज हमारे पास इतने भी पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? जो हरियाणा आर्थिक रूप से इतना मजबूत था, जो हरियाणा सामाजिक रूप से इतना मजबूत था, जो हरियाणा धर्म के आडंबर से इतना दूर था, आज उसका सब कुछ बदल दिया गया है और आप इसको देख रहे हैं।